रहर दाल लहसुन है, चारों तरफ गली है भाई। ये हुआ है 6 kg। सभी लहसुन पूरा बिक्री हो चुका। जो भी मुझे नुकसान होना है आज ही हो जाए। हेलो गाइस, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आप मन के अपने मेरा यूट्यूब चैनल गुलेश भास्कर जी में। तो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह सुबह। और मैं लेकर के जा रहा हूं भाई, देख सकते हैं सामने में है लहसुन, ऊपर थैला में है एक थैला लहसुन है, नीचे में भी लहसुन है भाई, देख सकते हैं। और पीछे में भी क्रेट में लहसुन है। और ये वाला है गोलमाल मिक्स अरहर की दाल है। मैं इसे बेचूंगा भाई 90 रुपये kg और लहसुन को बेचूंगा 150 रुपये kg। और इधर पकड़ा हूँ अरहर की दाल है, थैला में थोड़ा सा बचे हुए हैं, इसे मैं दे रहा हूँ भाई 100 रुपये kg। तो इतना ही सामान लेकर के मैं जा रहा हूँ, आज गंवाई गांव घूमने जा रहा हूँ। तो भाई आज मैं कितना सेल कर पाऊंगा। और जो भी लहसुन है भाई, कल तो गया था तो 110, 20, 25 ऐसी मांग रहे थे, कस्टमर आ रहे थे। तो मैं आज इसे बेचूंगा भाई 150 रुपये kg। मगर कस्टमर के आने के बाद पता चलेगा कि कितना लेगा। और मोल मोलाई करते हैं भाई, तो मोल मोलाई करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और कस्टमर को अगर भगा देंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए 5-10 कम करके देना पड़ता है। तो आज मैं कितना में सेल कर पाऊंगा लहसुन को। दाल को तो फिक्स है भाई 90 रुपये kg बेचना है, मगर लहसुन को कितना में आज मैं सेल कर पाऊंगा, जाने के बाद में पता चलेगा। और आज कितना समय लगेगा, 12 बजे तक तो घूमना है भाई, तो 12 बजे तक मैं कितना सामान सेल कर पाऊंगा। तो आप लोग जानने के लिए कंटिन्यू वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और गाइस, अब मैं पहुंच चुका सुबह सुबह छिन बरभाठा गांव। देख सकते हैं भाई, बरभाठा गांव है। और यहीं से शुरू करते हैं, गाड़ी को यहीं पे खड़ा किए हैं और यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ के गांव में पूरा घूम घूम करके लहसुन बेचना है। तो यहाँ पे आया हूँ भाई, तो आवाज़ लगा लेते हैं जो मैं सामान पकड़ा हूँ। ले रहर दाल है, गोलमाल मिक्स रहर दाल है, लहसुन है, लहसुन 150 रुपये किलो है, गोलमाल मिक्स दाल 90 रुपया किलो है, रहर दाल 100 रुपये किलो है। तो भाई ऐसी आवाज लगाते हुए पूरे गांव घूमते हैं। ले रहर दाल है, गोलमाल मिक्स दाल है, ले लहसुन है। चलो भाई, बरभाठा गांव को पूरा घूम चुके। तो कितना बिक्री हुआ, कितना बिक्री हुआ? बिक्री तो बहुत दूर की बात है भाई। यहाँ के गांव को पूरे घूमकर भी बोहनी तक भी नहीं हुए। तो यहाँ के गांव को तो पूरा घूम चुके भाई और बोहनी भी नहीं हुए। अब चलते हैं दूसरे गांव की ओर। और गाइस, एक भाई कमेंट किए थे दाल बेचने के लिए हमारे गांव कलमी आना। तो देख सकते हैं भाई, अब मैं पहुँच चुका हूँ कलमी गाँव। देख सकते हैं यहाँ भी एक गली है और इधर भी एक गली है। यहाँ पे है रंगमंच और गाड़ी को यहीं पे खड़ा किया हूँ भाई। और यहाँ तो आ चुका कलमी गांव। अब आवाज लगाते हैं और आवाज लगाते हुए पूरे गांव घूमते हैं। ले रहर दाल है, गोलमाल मिक्स रहर दाल है, लहसुन है, ले लहसुन है, गोलमाल मिक्स रहर दाल है, ले रहर दाल है। चलो भाई, यहाँ के गांव में आया तो आवाज को सुनकर अभी कस्टमर चले आए हैं। अब देते हैं भाई दाल। तो तराजू को अपनी चालू कर लिए हैं और दे देते हैं दाल को भाई 200 के ना, 2.5 किलो अलाओ। और लहसुन वाली है 50 रुपये पाव या 150 रुपये किलो। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे दाल बिक्री किया हूँ और दाल बिक्री करके बोहनी हो चुके 200 रुपये की। बोहनी तो हो गए भाई, मगर सभी सामानों को कितना समय लगेगा, बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा। तो देखते हैं पूरे गांव को घूमकर। 200 रुपये की बोहनी हुई है अभी, देख सकते हैं दाल बेचकर। और गाइस, अब मैं पहुंच चुका कलमी गांव की मेन गली बस्ती अंदर। देख सकते हैं जहां पे है समलेश्वरी मंदिर और गाड़ी को यहीं पे खड़ा किया हूँ। और इधर एक गली है, इधर भी एक गली है और इधर भी एक गली है, चारों तरफ गली है भाई। और यहाँ पर भी आवाज लगा लेते हैं। ले रहर दाल है, गोलमाल मिक्स रहर दाल है, लहसुन है। और भाई यहाँ के मोहल्ला में आते आते आवाज लगाते हुए आया हूँ। तो आवाज को सुनकर यहाँ पर भी कस्टमर चले आए हैं भाई, देख सकते हैं।
और एक मुश्त लहसुन को 10 केजी लेना चाहते हैं तो 10 किलो लहसुन एक मुश्त ले रहे हैं तो कितना में दूंगा 10 किलो को उसको बाद में बताऊंगा। तो 10 केजी तौल देते हैं भाई, देख सकते हैं ये हुआ है 6 केजी और इधर भी छटीन कर रहे हैं लहसुन। और गाइस घूमते घूमते अब 11 बज गए। कलमी गांव को पूरा घूमने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं परसकोल गांव। तो देख सकते हैं भाई यहीं से शुरू करते हैं और यहाँ के गांव को घूमते हैं। और गाइस यहाँ के गांव को पूरा घूम चुके, पूरे गांव भर को घूम चुके और अब समय भी हो चुके हैं और घूमते घूमते मैंने सेल किए भाई, देख सकते हैं जितना भी मैं क्रेट में लहसुन पकड़ा था पूरा बिक्री हो चुके हैं और मेरे पास बचे हैं गोलमाल मिक्स दाल बचे हैं, पूरा बिक्री नहीं हो पाया। और इधर जो थैला में रहर की दाल पकड़ा था भाई, रहर की दाल पूरा बिक्री हुए हैं और इस थैला में जितना भी लहसुन लेकर आया था सभी लहसुन पूरा बिक्री हो चुके, देख सकते हैं पूरा थैला खाली हो चुके भाई। तो आज लहसुन बेचकर, दाल बेचकर आज के दिन में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है तो आप सबको बतलाते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो भाई आज का बिजनेस मेरा कैसे रहा। सबसे पहले मैं गया सुबह के समय में बरभाठा गांव। बरभाठा गांव पहुंचकर आवाज़ लगाया, पूरे गांव बस्ती घूमे, एक भी कस्टमर नहीं आए भाई और वहां गांव घूमकर 1 रुपये की भी बोहनी नहीं हुआ। फिर मैं चला गया कलमी गांव की ओर। कलमी गांव में पहुंचकर आवाज़ लगाया तो आवाज़ को सुनकर कस्टमर चले आए और मैंने सेल किए भाई 200 रुपये की गोलमाल मिक्स दाल बेचकर बोहनी हो चुके। फिर मैं चला गया एक और दूसरे मोहल्ले में, वहाँ पर आवाज़ को सुनकर कस्टमर चले आए लहसुन खरीदने के लिए। लहसुन की कीमत पूछे, मैंने बोला 150 रुपये। उसने बोला भाई बाज़ार में लहसुन सस्ता हो गया है, आप ज़्यादा लगा रहे हो। फिर मैंने बोला भाई 140 रुपये लगा दूंगा, ले लो। उसे ज़्यादा लगा और नहीं लिया और 110 120 मांग रहे थे भाई। फिर मैं चला गया एक और दूसरे मोहल्ले में, वहाँ पर भी सभी जितने भी कस्टमर आ रहे थे सभी 110 120 रुपये मांग रहे थे भाई। तो मैंने नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा खरीदी पड़ा है भाई, महंगा पड़ा है। फिर मैंने एक और दूसरा मोहल्ला में गया तो वहाँ पर लहसुन खरीदने के लिए कस्टमर चले आए और बोले मुझे 10 किलो लहसुन खरीदना है, कितना लगा रहे हो। मैंने बोला 150 रुपये लगा रहा हूँ और आप 10 किलो लहसुन लेंगे तो आपको मैं 140 रुपये लगा करके दूंगा। फिर उसने बाज़ार का हाल सुनाया, बाज़ार में सस्ता हो गया है, आप ज़्यादा महंगा लगा रहे हो और मुझे 10 किलो लेना है तो सस्ता लगाएंगे तब लेंगे बोले भाई। तो मैंने सोचा 2-3 मोहल्ला 1-2 गांव घूमते हुए आया हूं, सभी कस्टमर 110 120 मांग रहे हैं और ये तो भाई 10 किलो लेने वाले हैं तो चलो दे देते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति को देना है, 120 में दे देते हैं। इसको दूंगा तो बराबर हो जाएगा, बाकी जितना भी मेरे पास बचेगा उसमें कमा लूँगा। वैसे समझ के उसे 120 रुपये के हिसाब से 10 किलो लहसुन दे दिए भाई। फिर मैं चला गया एक और दूसरा गांव में, वहां पर पहुंचा भाई तो लहसुन बेचने वाले एक और व्यक्ति आए थे और अपना लहसुन 115 रुपये बेच रहे थे। पास में जाकर पूछा भाई कितना पड़ा है खरीदी, तो उसने बोला 98 रुपये खरीदी पड़ा है और 115 रुपये बेच रहा हूँ। और मुझे खरीदी पड़ा है भाई 120 रुपये क्योंकि एक सप्ताह पहले की लहसुन है और अभी के समय में लहसुन की कीमत सस्ता हो गया है भाई। तो जितना भी खरीदी पड़ा हो भाई, सस्ता पड़ा हो या महंगा पड़ा हो, लेने वाले को सस्ता ही चाहिए। तो दोनों एक जगह हो गए, एक बेच रहे 115 रुपये तो मैं तो ज़्यादा नहीं ना बेच सकता भाई। और लहसुन की क्वालिटी दोनों में एक बराबर दिख रहे थे और ख़रीदी में बेशक अंतर है क्योंकि भाई पहले महंगाई था और अभी सस्ता हो गया है। तो मैंने सोचा भाई जो भी होना था आज ही हो जाना चाहिए, जो भी मुझे नुकसान होना है आज ही हो जाए। वैसे समझ के जितने भी कस्टमर चले आए सभी को, जितना भी मैं लहसुन पकड़ा था सभी लहसुन को 115 रुपये के हिसाब से बेच दिए भाई। तो आज मुझे लहसुन बेचकर बहुत नुकसान हुए, पर किलो 5 रुपये की नुकसान हुए है भाई। तो जितना भी मैं पकड़ा था करीबन 40 किलो के लगभग लहसुन पकड़ा था तो आज 5 रुपये के हिसाब से नुकसान हुए हैं पर किलो में। तो 40 4 5 6 20 200 रुपये के लगभग नुकसान हो चुके भाई। और जितना भी मैं दाल पकड़ के गया था बिक्री हुआ है उसमें से अपनी गाड़ी की पेट्रोल खर्च निकाल जाएगा और लहसुन बेचा हूँ उसमें मुझे 200 रुपये तक की आज नुकसान हुआ है। आमदनी की तो छोड़ो भाई,
अपनी घर से भरना पड़ा 200 रुपये। तो जो भी होना था भाई आज हो चुके। सभी एक बराबर नहीं होते, सभी दिन कभी कम मिलता है कभी ज़्यादा मिलता है। बिजनेस है भाई, महंगाई खरीदी पड़ा था इसलिए मुझे नुकसान हुआ है। आज के दिन में जो भी होना था सो हो चुके। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगले न्यू गाँव न्यू ब्लॉग के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।